आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। हमने काव्य सौंदर्य के तत्वों में केवल 3 टॉपिक है। कौन कौन सी है? एक हमारा रस, अलंकार, छंद। तो हमने पहले लेक्चर में हमने रस को कंप्लीट कर लिया था, दूसरे लेक्चर में अलंकार को कंप्लीट कर लिया था। अब हम तीसरे लेक्चर में किसको कंप्लीट करेंगे? छंद को कंप्लीट करेंगे। अब है बारी इसकी छंद की। तो छंद किसे कहते हैं आप लोग देखिए। क्वेश्चन में यह पूछ लेता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? बंधन। बंधन यानी क्या होता है? बंधा हुआ। छंद क्या होता है? ये लय मैं तुक बंधों से क्या होता है? बंधा होता है। जैसे कि बंधा होता है। अब मैं आपको इसका परिभाषा बताने जा रहा हूँ। अक्षरों की संख्या क्रम मात्रा गणना क्या क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। एक बार और समझिए। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगी। अब यति हम लोग किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ठहराव आता है ना। ठहराव के रूप में हम लोग क्या करते हैं? ठहराव यानी जब आता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं? कॉमा का उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग कॉमा के नाम से जाना जाता है। कॉमा का यानी यदि किसी वाक्य में ठहराव के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? यति का उपयोग किया जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अब पूछ लेगा कि गणों की संख्या कितनी होती है। गणों की संख्या, गणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। याद रखिएगा, मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी पूछता है कि यदि किसी वाक्य को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आए ठहराव को हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इतना हो गया टॉपिक। अब हम लोग ये जानेंगे कि छंद, छंद यानी क्या? छंद हम लोग इसके डिफिनेशन को जान लिया। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा क्या? सोरठा। दूसरा होता है हमारा दोहा। तीसरा होता है हमारा चौपाई। चौथा होता है रोला। बस केवल आपको इतना ही छंद में दिखेगा। क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि छंद के प्रवर्तक कौन है। यह जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ अर्ध वार्षिक परीक्षा के लिए, सब रिवाइज होगा। छंद के प्रवर्तक कौन है? पिंगल शास्त्र, पिंगल मुनि, पिंगल ऋषि या फिर मुनि, कुछ भी लिख दीजिए, पिंगल ऋषि। अब हम लोग छंद को एक और नाम से जानते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो कौन सा है? पिंगल शास्त्र। यदि आपसे पूछे कोई कि पिंगल शास्त्र किसका दूसरा नाम है तो वह किसका होगा? छंद का होगा, क्योंकि पिंगल ने इसके प्रवर्तक यानी इसकी खोज की थी।
शास्त्र। अब हम लोगों को देखिए कक्षा 10 के सिलेबस अनुसार केवल इसे कवर करना है और रोला और सोरठा को ही पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देर के। रोला और सोरठा कहते किसे यह भी जान लेते हैं। सोरठा यानी क्या होता है, यह एक अर्धसमात्रिक। मैं आपको अभी सब चीजें क्लियर कराऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। कितना बज रहा था भैया? 6 बज के कितना मिनट? 6:30। मैंने यहाँ पर सोरठा परिभाषा लिख लिया। क्या लिखा कि ये एक क्या होता है, अर्धसमात्रिक छंद होता है। अर्धसमात्रिक का मतलब क्या होता है, समान मात्रा वाले न, यानी इसमें 4 चरण होगा, लेकिन पहले चरण में 11 मात्रा होंगी, तीसरे चरण में 11, दूसरे चरण में 13। यानी क्या, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो संख्याओं यानी जो यहाँ पर इसमें मात्राओं की जो संख्या वह समान न है, विषम है, तो इसे क्या बोलेंगे, अर्धसमात्रिक। यानी आधा समान है, आधा असमान है, आधा समान है, आधा 11, आधा 13, यानी क्या हो जाएगा, अर्धसमात्रिक छंद। ये बात क्लियर हो गई। इसमें 4 चरण होते हैं। आपको कोई भी दे दे, चौपाई दे दे, दोहा दे दे, रोला दे दे, सब में क्या होंगे, 4 चरण होंगे। याद रखिएगा टोटल में कितने होंगे, 4 चरण होंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया कि यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ दे कि सोरठा चरण के पहले तथा तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे पहचानने का ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग जान लेते हैं रोला किसे कहते हैं। मैं आपको अभी उदाहरण भी बताऊंगा। यह एक आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। रोला क्या होता है, यह एक क्या होता है, सममात्रिक शब्द होता है। यानी यहाँ पर रोला होगा, इसमें भी 4 चरण होंगे, तो क्या होगा, इसमें 24 मात्रा, इसमें भी 24, 24, 24। यानी क्या देख रहे हैं कि सब में समान संख्या, तो यह क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। अब इसमें 24, 24 मात्राएं होती है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि किस छंद में चरण के सभी में मात्राओं की संख्या समान होती है, तो रोला में होगी, और चौपाई में होगी, तो हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब रोला को पहचानने का ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे कि यह सोरठा को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पर चरण 1, 2, 3, 4, मैं आपको अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर रोला सोरठा आपको पहचानने का ट्रिक बता रहा हूँ। जब 4 चरण दिखे, वो भी छोटे छोटे दिखे, कि कैसे दिखे, छोटे छोटे दिखे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
सोरठा कहेंगे। यदि आपको कहीं पर छंद ऐसे ऐसे दिख जाए, यानी बड़ा बड़ा 4 लाइन में दिख जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। पहचाने का ट्रिक, जब उदाहरण सामने तो उसका आंसर, उसे मात्रा उत्तर गिनने की झंझट नहीं। रोला, इसमें चरण की संख्या जो होगी, जैसे कि मात्रा, इसमें चरण कितने होंगे? बड़े बड़े होंगे। 4 तो होंगे लेकिन बड़े बड़े होंगे। इसमें भी 4 होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। एक बार कक्षा 10 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था कि रोला के कुल चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक चरण में तो 24-24 मात्राएं होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल चरण में, यानी 4 चरण है, चारों में 24-24 मात्राएं, यानी 24 चौक कितना हो जाएगा? 24 चौक 96, यानी 96 इसका आंसर हो जाएगा। कुल मात्राओं की संख्या। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताने, सोरठा का हो जाएगा। सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अलपटे, बिहसे करुणा येन चिता जानकी लखन तन। अब हम लोग बोलेंगे कि रोला का क्या हो जाएगा? रोला का, जैसे कि इसका छोटा था ना, आप लोग ध्यान से सुने ना। अब देखिए इसका कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, ठहर न सके जिनके आगे जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यानी ये बड़ा में आए तो क्या हो जाएगा? रोला, यानी इस छोटे में आए तो सोरठा हो जाएगा। मैंने तीसरे सेशन में हमने छंद को भी कवर कर दिया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको उसे बताने का प्रयास किया। चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बारिश भी आने वाली है और अगली सेशन में हम लोग अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे।